हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिल्पा। वेलकम टू माय चैनल होम साइंस हब। आज की क्लास में हम फिर से करेंगे होम मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपके होम साइंस के एग्जाम के लिए यूज़फुल रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे। चाहे आपका होम साइंस का कोई भी एग्जाम हो, DSSB हो, BPSC हो, TGT PGT हो, किसी भी स्टेट का GIC असिस्टेंट प्रोफेसर या कोई और एग्ज़ाम हो, उन सभी के लिए यूज़फुल रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप डाउट पे मत रहना कि मैंने थंबनेल पर DSSB लिखा है या TGT PGT लिखा है। ये आपके होम साइंस के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए यूज़फुल रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर किसी ने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप सर्च कर सकते हैं होम साइंस हब बाय शिल्पा कौशिक। आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको मेरी क्लास रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो देख लेते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, टू प्रिवेंट फायर एक्सीडेंट्स इन द किचन व्हाट शुड अ पर्सन डू। रसोई घर में आग की दुर्घटना को रोकने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है वियर नाइलॉन क्लोथ्स वाइल कुकिंग। सेकंड ऑप्शन है क्लोज द गैस सिलेंडर आफ्टर कुकिंग। थर्ड ऑप्शन है यूज इंसेक्ट्स रेपलेंट स्प्रे वाइल कुकिंग। फोर्थ ऑप्शन है कीप कैरोसिन ऑयल इन द किचन। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है खाना पकाते समय नायलॉन के कपड़े पहने। सेकंड ऑप्शन है खाना पकाने के बाद गैस सिलेंडर बंद करें। थर्ड ऑप्शन है खाना पकाने के दौरान कीटनाशक निरोधक स्प्रे का उपयोग करें। फोर्थ ऑप्शन है रसोई घर में कैरोसिन तेल रखें। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। रसोई घर में आग की दुर्घटना से को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, क्लोज द डोर सिलेंडर क्लोज द गैस सिलेंडर आफ्टर कुकिंग। खाना पकाने के बाद गैस सिलेंडर बंद कर देना चाहिए। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टू काउंटर किचन इज ऑल्सो नॉन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स। दो काउंटर रसोई घर को इनमें से किस नाम से भी जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है लेमन किचन। सेकंड ऑप्शन है इंडिविजुअल किचन। थर्ड ऑप्शन है ब्रोकन किचन। फोर्थ ऑप्शन है पुलमैन किचन। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है लेमन रसोई घर। सेकंड ऑप्शन है इंडिविजुअल रसोई घर। थर्ड ऑप्शन है ब्रोकन रसोई घर। फोर्थ ऑप्शन है पुलमैन रसोई घर। बताइए दो काउंटर रसोई घर को किस नाम से जाना जाता है। टू काउंटर किचन इज ऑल्सो नोन एज पुलमैन किचन, पुलमैन रसोई घर। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुकिंग गैस स्टोव यूजेज एज फ्यूल। रसोई गैस स्टोव ईंधन के रूप में उपयोग करता है। फर्स्ट ऑप्शन है LPG। सेकंड ऑप्शन है डीजल। थर्ड ऑप्शन है पेट्रोल। फोर्थ ऑप्शन है वुड। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है LPG। सेकंड ऑप्शन है डीजल। थर्ड ऑप्शन है पेट्रोल। फोर्थ ऑप्शन है लकड़ी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। रसोई गैस स्टोव में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, LPG का। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ थर्मोस्टेट इन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इज। किसी बिजली के उपकरण में थर्मोस्टेट का कार्य है। फर्स्ट ऑप्शन है टू मेंटेन द फ्लेम एट द डिजायर्ड टेम्परेचर। सेकंड ऑप्शन है टू ट्रांसफर द फ्लेम टू अनदर प्लेस। थर्ड ऑप्शन है थर्मल कंडक्शन। फोर्थ ऑप्शन है टू मेंटेन द फ्लो ऑफ फ्लेम सर्कुलेशन। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है आँच को मनचाहे तापमान पर बनाए रखना। सेकंड ऑप्शन है आँच को दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करना। थर्ड ऑप्शन है थर्मल कंडक्शन। फोर्थ ऑप्शन है आँच का बहाव रखना, सर्कुलेशन। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। किसी बिजली के उपकरण में थर्मोस्टेट का क्या कार्य होता है, टू मेंटेन द फ्लेम एट द डिजायर्ड टेम्परेचर। आँच को मनचाहे तापमान पर बनाए रखना। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं थर्मोस्टेट क्या होता है। अ थर्मोस्टेट इज अ डिवाइस, यह एक डिवाइस है दैट कंट्रोल द टेम्परेचर, जो क्या करता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करता है एंड मेंटेन, और उसको मेंटेन करता है। इज एट अ सर्टेन लेवल, एक सर्टेन लेवल पर क्या करता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करता है और उसको मेंटेन करने का काम करता है। कौन, थर्मोस्टेट। इट ऑटोमेटिकली एडजस्ट द हीट और कूलनेस, ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली हीट को और कूलनेस को एडजस्ट करता है व्हेन द टेम्परेचर इज सेट, जब टेम्परेचर सेट हो जाता है। हिंदी में देख लेते हैं। थर्मोस्टेट एक उपकरण है जो तापमान को नियंत्रित करता है और एक निश्चित स्तर पर बनाए रखता है। यह तापमान को सेट करने पर गर्मी या ठंडक को स्वचालित रूप में समायोजित या एडजस्ट करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज द लोएस्ट पार्ट ऑफ विंडो कॉल्ड। खिड़की के सबसे निचले हिस्से को कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है स्टाइल।
करेक्ट कर लीजिएगा आप इसको, स्टाइल आएगा यहाँ, स्पेलिंग इनकरेक्ट है। सेकंड ऑप्शन है होल, थर्ड ऑप्शन है सेल, फोर्थ ऑप्शन है पैनल। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है स्टाइल, सेकंड ऑप्शन है होल, थर्ड ऑप्शन है सेल, फोर्थ ऑप्शन है पैनल। बताइए खिड़की के सबसे निचले हिस्से को क्या कहा जाता है? खिड़की के सबसे निचले हिस्से को सिल कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल प्लानिंग अ डोमेस्टिक किचन द करेक्ट डायरेक्शन और इज चूजन। घरेलू रसोई गृह की योजना बनाते समय सही दिशा का चुनाव होता है। फर्स्ट ऑप्शन है किचन शुड बी ऑन द वेस्टर्न साइड, सेकंड ऑप्शन है किचन शुड बी ऑन द नॉर्थर्न साइड, थर्ड ऑप्शन है किचन शुड बी ऑन द ईस्टर्न साइड, फोर्थ ऑप्शन है किचन शुड बी ऑन द साउथर्न साइड। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है रसोई का पश्चिमी दिशा पर होना, सेकंड ऑप्शन है रसोई का उत्तर दिशा पर होना, थर्ड ऑप्शन है रसोई का पूर्वी दिशा पर होना, फोर्थ ऑप्शन है रसोई का दक्षिणी दिशा पर होना। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट? घरेलू रसोई गृह की योजना बनाते समय सही दिशा का चुनाव होता है। कौन सी दिशा में बनानी चाहिए? विच ऑप्शन इज करेक्ट? रसोई का पूर्वी दिशा पर होना। किचन शुड बी ऑन द ईस्टर्न साइड। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शेप ऑफ अ किचन इज नेवर ऑफ दिस शेप। रसोई घर का आकार इस आकार का कभी नहीं होता है। फर्स्ट ऑप्शन है वी शेप, सेकंड ऑप्शन है यू शेप, थर्ड ऑप्शन है सेकंड शेप, या इसको सेकंड वॉल किचन भी कहा जाता है। फोर्थ ऑप्शन है एल शेप। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है वी आकार की, सेकंड ऑप्शन है यू आकार, थर्ड ऑप्शन है आमने सामने आकार, फोर्थ ऑप्शन है एल आकार। बताइए रसोई घर का आकार किस शेप का कभी नहीं बनता है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? वी शेप का, वी आकार का। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैक्यूम क्लीनर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। वैक्यूम क्लीनर इस सिद्धांत पर कार्य करता है। फर्स्ट ऑप्शन है सक्शन इफेक्ट, सेकंड ऑप्शन है प्रोडक्शन ऑफ कूलनेस ऑन इवोपरेशन, थर्ड ऑप्शन है कैपिलरी इफेक्ट, फोर्थ ऑप्शन है प्रेशर इफेक्ट। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है चूषण प्रभाव, सेकंड ऑप्शन है वाष्पीकरण पर ठंडक उत्पादित करना, थर्ड ऑप्शन है केशिका प्रभाव, फोर्थ ऑप्शन है दबाव प्रभाव। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट? वैक्यूम क्लीनर किस प्रिंसिपल पर, किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वैक्यूम क्लीनर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सक्शन इफेक्ट, चूषण प्रभाव पर कार्य करता है। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाउस होल्ड अप्लायंसेज सेव्स टाइम एंड एनर्जी। निम्न में से कौन सा घरेलू उपकरण समय तथा शक्ति बचत करता है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रेशर कुकर, सेकंड ऑप्शन है टेलीफोन, थर्ड ऑप्शन है रेंज, फोर्थ ऑप्शन है टीवी। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है प्रेशर कुकर, सेकंड ऑप्शन है टेलीफोन, थर्ड ऑप्शन है रेंज, फोर्थ ऑप्शन है टेलीविज़न। बताइए घरेलू उपकरण समय तथा शक्ति बचत करता है किस पर? प्रेशर कुकर पर, प्रेशर कुकर पर। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाउअडेज द रेफ्रिजरेंट कॉमनली यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर इज। आजकल सामान्य रूप से रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किया जाने वाला प्रशीतक पदार्थ है। फर्स्ट ऑप्शन है फ्रीओन 12, सेकंड ऑप्शन है डाइफ्लोरोमीथेन, थर्ड ऑप्शन है ड्राई आइस, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है फ्रीओन 12, सेकंड ऑप्शन है डाइफ्लोरोमीथेन, थर्ड ऑप्शन है ड्राई बर्फ, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट? आजकल सामान्य रूप से रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किया जाने वाला प्रशीतक पदार्थ है, कौन सा है? फ्रीओन 12। कौन सा है? फ्रीओन 12 है। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं फ्रीओन 12 क्या होता है। ऑल्सो नॉन एज डाइफ्लोरोमीथेन, इसको डाइफ्लोरोमीथेन भी कहा जाता है। CCl2F2 इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यह एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी होता है। दैट वॉज यूज एज अ रेफ्रिजरेंट, जो रेफ्रिजरेंट के रूप में यूज़ किया जाता है इन रेफ्रिजरेटर में एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम में, और एयर कंडीशनिंग सिस्टम में। It is now being passed out in many places because it is of its damage of the ozone layer। इसको क्या किया जाता है? इसको
रिमूव करने के लिए, पास्ड आउट करने के लिए मैनी बहुत सारी प्लेसेस से इसको क्या किया जाता है, गुजारा जाता है, क्योंकि यह क्या करती है, ओजोन लेयर को क्या करने का काम कर रही है, डैमेज करने का काम करती है। हिंदी में देख लेते हैं फ्रेओन 12, जिसे डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन CCl2F2 भी कहा जाता है, एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC है, जिसका उपयोग रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनिंग सिस्टम में प्रशीतक के रूप में किया जाता है। इसे ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने के कारण अब कई स्थानों पर चरणबद्ध तरीके से इसको क्या किया जा रहा है, रिमूव किया जा रहा है या इसको हटाया जा रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाइट ऑफ द बैक while standing on the floor in centimeter for an average woman is। फर्श पर खड़े होते हुए पृष्ठ की ऊंचाई सेंटीमीटर में एक औसत महिला के लिए होती है। फर्स्ट ऑप्शन है 45 to 50, सेकंड ऑप्शन है 50 to 55, थर्ड ऑप्शन है 45 to 50, फोर्थ ऑप्शन है 61 to 675। बताइए कितनी होती है फर्श पर खड़े होते हुए पृष्ठ की ऊंचाई सेंटीमीटर में एक औसत महिला के लिए कितनी होती है, 61 to 75। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बिल्डिंग प्लान प्रिपेयर्ड ऑन अ स्केल ऑफ 1:1000 इज कॉल्ड। भवन निर्माण नक्शा जो 1:1000 माप का तैयार किया जाता है कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन है प्लॉट प्लान, सेकंड ऑप्शन है ग्राउंड फ्लोर प्लान, थर्ड ऑप्शन है लैंडस्केप प्लान, फोर्थ ऑप्शन है सर्विस प्लान। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है भूखंड योजना, सेकंड ऑप्शन है धरातल योजना, थर्ड ऑप्शन है भूदृश्य योजना, फोर्थ ऑप्शन है सर्विस योजना। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। भवन निर्माण नक्शा जो 1:1000 माप का तैयार किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, उसको ग्राउंड फ्लोर प्लान या धरातल योजना कहा जाता है। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लेसमेंट ऑफ वेरियस यूनिट्स ऑफ अ बिल्डिंग अकॉर्डिंग टू द सन विड्थ डायरेक्शन रेनफॉल एंड टोपोग्राफी ऑफ द एरिया इज कॉल्ड। भवन की विभिन्न इकाइयों का सूर्य, वायु की दिशा, वर्षा एवं इलाके के तल रूप के आधार पर स्थानांतरण करना कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन है ओरिएंटेशन, सेकंड ऑप्शन है फिजिकल फीचर्स, थर्ड ऑप्शन है स्प्रेड ऑफ रूम्स, फोर्थ ऑप्शन है सैमिशेशन। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है आमुखीकरण, सेकंड ऑप्शन है भौतिक विशेषताएं, थर्ड ऑप्शन है कमरों का फैलाव, फोर्थ ऑप्शन है समुद्रीकरण। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। भवन की विभिन्न इकाइयों का सूर्य, वायु की दिशा, वर्षा एवं इलाके के तल रूप के आधार पर स्थानांतरण करना क्या कहलाता है, ओरिएंटेशन, आमुखीकरण। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेंज ऑफ साइजेस इज अ टेक्निक ऑफ अचीव हार्मनी इट इज कॉल्ड। आकारों की श्रेणी यह सामंजस्य पाने की एक तकनीक है, उसे कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है रेशो, सेकंड ऑप्शन है ग्रेडिंग, थर्ड ऑप्शन है फोर्स, फोर्थ ऑप्शन है बैलेंस। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है अनुपात, सेकंड ऑप्शन है श्रेणीकरण, थर्ड ऑप्शन है बल, फोर्थ ऑप्शन है संतुलन। हिंदी में देख लेते, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। आकारों की श्रेणी यह सामंजस्य पाने की एक तकनीक है, उसे क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है उसको रेशो, अनुपात कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द जॉइनिंग ऑफ प्रोपेंडिकुलर ट्रांसवर्स और डायगोनल लाइंस फॉर्म्स अ शेप। अनुलंब या अनुप्रस्थ या विकर्णी रेखाओं के मिलाप से आकार निर्मित होता है। फर्स्ट ऑप्शन है सर्कल, सेकंड ऑप्शन है ट्राइंगल, थर्ड ऑप्शन है स्क्वायर, फोर्थ ऑप्शन है नन। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है वृत्त, सेकंड ऑप्शन है त्रिकोण, थर्ड ऑप्शन है वर्ग, फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। अनुलंब, अनुप्रस्थ या विकर्णी रेखाओं के मिलाप से कौन सा शेप बनती है, ट्राइंगल। कौन सी बनती है, त्रिकोण बनती है। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ शेप्स, कलर्स एंड if shapes, colors and lines are used repeatedly then which element of art is used in it। यदि आकार, रंग और रेखाएं बार बार प्रयुक्त होती हैं तो उसमें कला के किस अंश का प्रयोग होता है। फर्स्ट ऑप्शन है सेंट्रल पॉइंट, सेकंड ऑप्शन है कॉन्सेप्ट,
थर्ड ऑप्शन है पैटर्न, फोर्थ ऑप्शन है बैलेंस। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है केंद्रीय बिंदु, सेकंड ऑप्शन है अवधारणा, थर्ड ऑप्शन है नमूना, फोर्थ ऑप्शन है संतुलन। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। यदि आकार, रंग और रेखाएं बार बार प्रयुक्त होती हैं, रिपीट होती हैं, तो उसमें कला के किस अंश का प्रयोग होता है। पैटर्न का। किसका होता है, नमूने का होता है। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गुड वे टू यूज कलर्स इन अ रूम। कमरे में रंग प्रयोग के लिए इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रपोर्शन, डार्क कलर्स विद पेल वॉल एंड सीलिंग। सेकंड ऑप्शन है बैलेंस, डार्क कलर्स स्कैटर्ड इन अ पेल रूम। थर्ड ऑप्शन है रिदम, ब्लू सोफा इन अ रूम विद अ लाइट ब्लू कलर, लाइट ब्लू बॉल्स। फोर्थ ऑप्शन है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, क्रीम पेंटिंग ऑन अ वाइट वॉल। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है अनुपात, फीकी दीवारें और छत के साथ गाढ़े रंगों की सजावट। सेकंड ऑप्शन है संतुलन, फीके रंग के कमरे में गाढ़े रंगों का चित्राना प्रयोग। थर्ड ऑप्शन है रिदम, हल्के नीले रंगीन दीवारों वाले कमरे में नीले रंग का सोफा। फोर्थ ऑप्शन है आकर्षण केंद्र, सफ़ेद दीवार पर क्रीम रंग का पेंटिंग। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। कमरे में रंग प्रयोग के लिए इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, क्रीम पेंटिंग ऑन अ वाइट वॉल, आकर्षण केंद्र, सफ़ेद दीवार पर क्रीम रंग का पेंटिंग। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज लाइन्स एक्सप्रेस एक्टिविटी, स्पीड एंड पावर। इनमें से कौन सी रेखाएं सक्रियता, गति और शक्ति को अभिव्यक्त करती हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आइसोमेट्रिक लाइन्स, सेकंड ऑप्शन है डायगोनल लाइन्स, थर्ड ऑप्शन है वर्टिकल लाइन्स, फोर्थ ऑप्शन है कर्व्ड लाइन्स। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है समस्तरीय रेखाएं, सेकंड ऑप्शन है विकर्णी रेखाएं, थर्ड ऑप्शन है ऊर्ध्वाधर रेखाएं, फोर्थ ऑप्शन है वक्र रेखाएं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। विच ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सी रेखाएं सक्रियता, गति और शक्ति को अभिव्यक्त करती हैं। विच ऑप्शन इज करेक्ट। डायगोनल लाइंस, विकर्णी रेखाएं। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेडियल बैलेंस। निम्न में से कौन सा अरीय संतुलन का उदाहरण है। फर्स्ट ऑप्शन है अल्टरनेटिंग कलर्ड टाइल्स, सेकंड ऑप्शन है लार्ज सेंट्रल पिक्चर एंड टू स्मॉलर पिक्चर्स ऑन द साइड्स। हिंदी थर्ड ऑप्शन है रेपिटेशन ऑफ मोटिव्स ऑन अ सारी बॉर्डर, फोर्थ ऑप्शन है सर्कल ऑफ अ व्हील। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है वैकल्पिक रंगीय टाइल्स, सेकंड ऑप्शन है विशाल केंद्रीय चित्र और किनारों पर दो छोटे चित्र, थर्ड ऑप्शन है साड़ी बॉर्डर पर मोटिव की आवृत्ति, फोर्थ ऑप्शन है चक्र के अर्घ। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। अरीय संतुलन का क्या उदाहरण है। सर्कल ऑफ व्हील्स, चक्र के अर्घ। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ ड्रेसिंग। इनमें से कौन सा वस्त्रालंकार का सिद्धांत नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है बैलेंस, सेकंड ऑप्शन है लाइट, थर्ड ऑप्शन है सिमिलैरिटी, फोर्थ ऑप्शन है रिदम। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है संतुलन, सेकंड ऑप्शन है प्रकाश, थर्ड ऑप्शन है समानता, फोर्थ ऑप्शन है रिदम। बताइए इनमें से कौन सा ड्रेसिंग का सिद्धांत प्रिंसिपल नहीं है। कौन सा नहीं है। लाइट नहीं है, प्रकाश नहीं है। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंड पेपर, कॉटन एंड फैब्रिक आर एग्जाम्पल ऑफ चेंज इन विच एलिमेंट ऑफ आर्ट। हिंदी में देख लेते हैं क्वेश्चन को, सैंड पेपर, कॉटन तथा फैब्रिक कला के किस तत्व के बदलाव के उदाहरण हैं। फर्स्ट ऑप्शन है टेक्सचर, सेकंड ऑप्शन है लाइन, थर्ड ऑप्शन है शेप, फोर्थ ऑप्शन है कलर। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है टेक्सचर, सेकंड ऑप्शन है लाइन, थर्ड ऑप्शन है आकार, फोर्थ ऑप्शन है कला रंग। बताइए ये कौन से सैंड पेपर, कॉटन और फैब्रिक किसके एलिमेंट होते हैं। एलिमेंट के बदलाव के एग्जाम्पल हैं किसके हैं। टेक्सचर के। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द हाइट ऑफ अ रूम इज टू बी मेड टू लुक बिगर इट शुड बी यूज्ड। कमरे की ऊंचाई बढ़ी हुई दिखानी हो तो उसे उपयोग करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है वर्टिकल लाइंस ऑन द वॉल्स, सेकंड ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स, थर्ड ऑप्शन है मोनोक्रोम कलर्स, फोर्थ ऑप्शन है लॉन्ग कर्टेन्स। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है दीवारों पर खड़ी लाइनें, सेकंड ऑप्शन है क्षितिज के समानांतर आड़ी धारियाँ, थर्ड ऑप्शन है प्रणामी रंग, फोर्थ ऑप्शन है लंबे पर्दे। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। कमरे की ऊंचाई बढ़ी हुई दिखानी हो तो उसे उपयोग करना चाहिए। उसे किस चीज़ का। वर्टिकल लाइंस ऑन अ वॉल, दीवारों पर खड़ी लाइनें। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन।
नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिदम, बैलेंस एंड रिदम आर संतुलन और लय हैं। फर्स्ट ऑप्शन है फंडामेंटल ऑर्डर, सेकंड ऑप्शन है एलिमेंट्स ऑफ आर्ट, थर्ड ऑप्शन है प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन, फोर्थ ऑप्शन है एलिमेंट्स ऑफ इंटीरियर डिज़ाइन। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है मौलिक व्यवस्था, सेकंड ऑप्शन है कला के तत्व, थर्ड ऑप्शन है डिज़ाइन के सिद्धांत, फोर्थ ऑप्शन है आंतरिक डिज़ाइन के घटक। बताइए बैलेंस एंड रिदम क्या है? बैलेंस एंड रिदम आर प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइंस, डिज़ाइन के प्रिंसिपल होते हैं। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ग्रुप कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ आर्ट, कौन से समूह में सभी कला के तत्व हैं? फर्स्ट ऑप्शन है लाइन, सेकंड ऑप्शन है लाइन वेसल प्रोपोर्शन, सेकंड ऑप्शन है लाइन शेप कलर, थर्ड ऑप्शन है पैटर्न लाइन रिदम, फोर्थ ऑप्शन है कलर व्हील बैलेंस। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है रेखा पोत अनुपात, थर्ड ऑप्शन है रेखा आकार रंग, सेकंड ऑप्शन है रेखा आकार रंग, थर्ड ऑप्शन है नमूना प्रकाश लय, फोर्थ ऑप्शन है रंग पोत संतुलन। बताइए कौन से कला के एलिमेंट हैं, कला के तत्व हैं, इनमें से कौन से हैं? रेखा आकार और रंग, लाइन शेप कलर। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिंसिपल ऑफ आर्ट विच प्रोड्यूसेस एन अपीयरेंस ऑफ यूटिलिटी इज, कला का सिद्धांत जो एकता का आभास उत्पन्न करता है कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रपोर्शन, सेकंड ऑप्शन इम्फेसिस, सेकंड ऑप्शन है इम्फेसिस, थर्ड ऑप्शन है यूनिफॉर्मिटी, फोर्थ ऑप्शन है बैलेंस। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है अनुपात, सेकंड ऑप्शन है बल, थर्ड ऑप्शन है एक रूपता, फोर्थ ऑप्शन है संतुलन। पता है कौन सा ऑप्शन सही है? कला का सिद्धांत प्रिंसिपल जो एकता का आभास करता है उसे क्या कहते हैं? उसे यूनिफॉर्मिटी एक रूपता कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही मेरी क्लास में बने रहिए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, आपको लगता है मेरी वीडियोस आपके लिए यूज़फुल है, इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में अपनी रिव्यूज़ ज़रूर दीजिए आपको क्लास कैसी लगी। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको मेरी क्लास रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए जिससे आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।